चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। फ्रेंड्स डिपार्टमेंट टॉपिक चल रहा है हमारा, आप सबको मालूम है। और बेटा हमारे 5 से 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, राइट। तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे बेटा। हमारा पहला क्वेश्चन देखना, आज हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन देखना बेटा, पहला क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं, राइट। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा। ये क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। देखो बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, दोनों डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस में है, ठीक है। अब बेटा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस में जनरली होता नहीं है ना। आप लोगों ने बहुत सालों से अकाउंटिंग किया है, पर आपने ग्रॉस प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस के अंदर कभी देखा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बेटा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस में कब होता है ये समझो। अगर ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी बना लिया है कंपनी ने, मान लो कि ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी बना लिया, और बनाने के बाद जो ट्रायल बैलेंस बनता है बेटा, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस में आता है। आप समझो, मान लो कि हमारी कंपनी है, अकाउंटेंट ने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, राइट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, इसका मतलब उसने ग्रॉस प्रॉफिट भी फाइंड कर लिया। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद जो ट्रायल बैलेंस होती है बेटा, उसके अंदर ट्रायल बैलेंस में ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, राइट। तो आप ये समझना कि जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है तो ग्रॉस प्रॉफिट कहां दिखेगा आपको? ट्रायल बैलेंस में। इसका उल्टा समझो बेटा, अगर ग्रॉस प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस में दिया है तो समझना ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है। हमको बनाना नहीं है, हमको सिर्फ क्या बनाना है बेटा, देखो हमको बनाना है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बोला बेटा, हाँ। तो हमको सिर्फ डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसका आंसर देखेंगे, हाँ। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ो ना, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला, राइट बेटा। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोला हुआ है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला है ना। इसका मतलब कि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना कि नहीं बनाना, ये क्वेश्चन आएगा, है ना। तो अगर आप ट्रायल बैलेंस देखो बेटा, ट्रायल बैलेंस देखो, ट्रायल बैलेंस के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस के अंदर बेटा ग्रॉस प्रॉफिट दिया है दोनों डिपार्टमेंट का। दो डिपार्टमेंट है हमारे पास बेटा, ए और बी, राइट। अब क्वेश्चन में अगर बेटा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, मेरे को चैट करके बताओ बेटा। ट्रायल बैलेंस में ग्रॉस प्रॉफिट कभी देखा है क्या, पहले ये बोलो। और देखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने 11 12 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अकाउंट्स किया है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट कभी ट्रायल बैलेंस में आएगा, यस और नो? बेटा चैट करो फटाफट, यस नो जो भी। नो, राइट। बहुत से बच्चों का आंसर है नो। अब समझना बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस में कब दिया होता है ये समझो। मान लो कि कंपनी ने बेटा ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया है, कंपनी ने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, राइट। जब ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा बेटा तभी तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, है ना। और हमको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, हमको बेटा सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, राइट। तब देखना ग्रॉस प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस में रहेगा, राइट बेटा। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी बना लिया गया है, कंपनी ने ट्रेडिंग अकाउंट पहले से बना लिया, राइट, तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट बेटा ट्रायल बैलेंस में दिखता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना लिया कंपनी ने, हमको सिर्फ बैलेंस शीट बनाओ बोला, ऐसा भी हो सकता है बेटा। मान लो कि कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना लिया और हमको बोला सिर्फ बैलेंस शीट बनाओ, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको नेट प्रॉफिट दिखेगा। समझ रहे हैं क्या, राइट। तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है तो समझ जाना बेटा कि ग्रॉस प्रॉफिट हमको ट्रायल बैलेंस में दिखा। तो एग्जाम में अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिख रहा है तो आपने समझ जाना कि ट्रेडिंग अकाउंट तो बन गया, आपको नहीं बनाना है,
आपको सिर्फ क्या बनाना है बेटा, उसके आगे का बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको एक नोट लिखा रहा हूं, एक नोट लिख लो, फिर हम लोग आंसर स्टार्ट करेंगे। बेटा नोट लिख लो एक। बेटा एक नोट लिख लेना। Whenever trading account is already prepared by the company, whenever trading account is already prepared by the company, इसके अंदर लिखो बेटा नंबर 1, ग्रॉस प्रॉफिट, gross profit appears in ट्रायल बैलेंस। ग्रॉस प्रॉफिट बेटा कहां दिखेगा हमको, ट्रायल बैलेंस में दिखेगा। ग्रॉस प्रॉफिट अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस, राइट। सेकंड, अब मुझे एक चीज बताओ बेटा ध्यान से, हाँ ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है, हमको बनाना नहीं है, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर के जो आइटम्स है वो भी ट्रायल बैलेंस में नहीं दिए हुए रहेंगे। समझ रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं। ट्रेडिंग अकाउंट अगर ऑलरेडी बन गया तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट के जो आइटम्स है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, बेटा ये भी हमारे पास नहीं होगा ना। अब देखो यहां पर, अब पूरा ट्रायल बैलेंस पढ़ो बेटा, आपको कहीं पर भी ओपनिंग स्टॉक नहीं मिलेगा, परचेस नहीं मिलेगा, सेल्स भी नहीं मिलेगा, राइट। क्यों नहीं मिलेगा, वेजेस नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बेटा ऑलरेडी हमारा बन चुका है ना। तो पॉइंट नंबर 2 लिखना, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, सेल्स, वेजेस एक्सेट्रा, राइट। बेटा मैं ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स की बात कर रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, सेल्स, वेजेस एक्सेट्रा will not appear will not appear in trial balance, राइट। तो बेटा ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, वेजेस ये नहीं दिया होगा, ये नहीं दिया होगा, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक appears in trial balance, closing stock appears in trial balance will be taken on asset side. Closing stock appears in trial balance will be taken on asset side. ठीक है। अब बेटा ट्रायल बैलेंस देखो, ट्रायल बैलेंस में स्टॉक, हाँ स्टॉक दिया है बेटा, डेट देखो क्या है स्टॉक की, 31/12/15। 31/12/15 मतलब बेटा ईयर एंड हो गया ना। ईयर एंड का क्लोजिंग स्टॉक हमको दिया है, ईयर एंड का स्टॉक दिया है बेटा, इसका मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ कि नहीं, है ना। अब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में होता ही नहीं है ना। आप समझो बेटा, जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक कहां दिया होता है, एडजस्टमेंट में होता है। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में होता है बेटा, और फिर उसके दो इफेक्ट लेते हैं हम लोग,
ट्रेडिंग को क्रेडिट करते और असेट साइड डालते, है ना। लेकिन लेकिन इस क्वेश्चन में बेटा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है, ट्रेडिंग अकाउंट हमको बना के दिया हुआ है, तो जब ट्रेडिंग अकाउंट बेटा इन्होंने बनाया होगा तो क्लोजिंग स्टॉक, मान लो कि ये ट्रेडिंग अकाउंट है जो कंपनी ने ऑलरेडी बना लिया, हमको बनाना नहीं है, कंपनी ने ऑलरेडी बना लिया बेटा, तो उन्होंने क्या क्या रिकॉर्ड किया होगा? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो बेटा उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक भी तो रिकॉर्ड कर लिया होगा ना क्रेडिट साइड में। आप समझो, अगर ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है मतलब क्लोजिंग स्टॉक का क्रेडिट साइड वाला इफेक्ट ऑलरेडी ले लिया गया है। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट लेते बेटा हम लोग, एडजस्टमेंट में रहा तो आप सबको मालूम है, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाता है और एक असेट साइड जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्योंकि बन चुका है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक का ट्रेडिंग के क्रेडिट वाला इफेक्ट ऑलरेडी ले लिया गया होगा। सिंपल है ना बेटा, ये लिया होगा तभी तो ग्रॉस प्रॉफिट आया ना। इसका मतलब हमको क्लोजिंग स्टॉक का सिर्फ एक ही इफेक्ट लेना बाकी है बेटा, कौन सा? असेट साइड वाला। तो हम क्या करेंगे, इसको बेटा असेट साइड डाल देंगे। और वैसे भी बेटा ट्रायल बैलेंस का रूल क्या है? जो भी अमाउंट ट्रायल बैलेंस में होता है बेटा उसका एक ही इफेक्ट होता है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक का एक ही इफेक्ट रहेगा असेट साइड, ठीक है। तो बेटा फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका होता है, ऑलरेडी कंपनी ने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया होता है बेटा, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कंपनी का आ गया होगा, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस में दिखेगा। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस में दिखा तो आप लोग समझ जाना कि कंपनी ने ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिया है हमको, हमको नहीं बनाने का है, ठीक है। दूसरा पॉइंट बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, वेजेस, ये सब रिकॉर्ड हो गया होगा। जब ये रिकॉर्ड हो गया है बेटा तो ट्रेडिंग अकाउंट में आने का सवाल ही नहीं उठता। अगर ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस में आने का सवाल ही नहीं उठता। अगर ट्रायल बैलेंस में आएगा बेटा तो फिर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, डबल डबल रिकॉर्ड हो जाएगा ना। तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, वेजेस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बेटा, तो इसलिए ट्रायल बैलेंस से वो गायब हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बन गया है बेटा हमारा, तो क्लोजिंग स्टॉक के ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड वाला जो इफेक्ट होता है वो ऑलरेडी ले लिया होगा, तो हमको क्लोजिंग स्टॉक का एक ही इफेक्ट लेना है जो ट्रायल बैलेंस में दिया है बेटा, वो असेट साइड वाला इफेक्ट, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना बेटा, रेंट, रेंट कॉमन एक्सपेंसेस है, मैं सी लिख रहा हूं कॉमन के लिए। जनरल एक्सपेंसेस कॉमन, सैलरी कॉमन, लाइटिंग कॉमन, डिस्काउंट कॉमन, एडवर्टीजमेंट कॉमन, फिक्स असेट बेटा ये एक्सपेंसेस नहीं है, एसेट साइड जाएगा। डेप्टर्स एसेट साइड जाएगा, बैलेंस शीट। ड्राइंग क्या करेंगे बेटा हम लोग, ड्राइंग क्या करेंगे, ड्राइंग हम लोग माइनस करेंगे कैपिटल में से, है ना। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एसेट, राइट। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एसेट, एसेट। डिस्काउंट, डिस्काउंट बेटा क्रेडिट साइड दिया हुआ है, मतलब ये इनकम है। डिस्काउंट क्रेडिट साइड दिया है मतलब ये डिस्काउंट रिसीव्ड है बेटा, और कॉमन है, इनकम एक्सपेंसेस कॉमन। हाँ, क्रेडिटर लाइबिलिटी है बेटा, बैलेंस शीट जाएगा। बिल्स पेबल लाइबिलिटी, बैलेंस शीट जाएगा। कैपिटल लाइबिलिटी बैलेंस शीट में जाएगा। और बेटा ग्रॉस प्रॉफिट कहां जाएगा बताओ, चलो चैट करके, मैं आपको 10 सेकेंड दे रहा हूं, चैट करके बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं, ट्रायल बैलेंस में है मतलब रिकॉर्ड करना पड़ेगा बेटा। कैसे रिकॉर्ड करेंगे बताओ जल्दी फटाफट, चैट करके बताओ बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस में दिया है, कहां रिकॉर्ड करेंगे, कहां रिकॉर्ड करेंगे बेटा, बताओ चैट करके कहां रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वेरी गुड बेटा, युक्ता, प्रीति, वेरी गुड, गुड बेटा, गुड गुड, वेरी गुड, भाग्यश्री वेरी गुड, कावेरी गुड।
प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, है ना। आप देखो ना बेटा, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग, जब हम लोग ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों बनाते हैं बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में होता है ग्रॉस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करते हैं ना, तो इसको हमको प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एडजस्टमेंट देखना बेटा। allocate advertisement equally to each department। इक्वली मतलब बेटा 1:1। कहां गया एडवर्टीजमेंट, देखो ये कॉमन है बेटा, इसके लिए रेशियो क्या बोला है, 1:1। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर बी, allocate the following expenses in the proportion to 2/3 1/3। अब बेटा मेरे को बताओ 2/3 1/3 मतलब क्या, 2:1, है ना। अब टू, देखो हम लोग कैसा करते हैं बेटा, 2:1 रेशो रहा, 2:1 रेशो रहा, तो ए को कितना बांटते, 2/3 करते ना, और बी को कितना बांटते बेटा हम लोग, 1/3 करते हैं। तो 2/3 1/3 ये प्रपोर्शन है, और 2:1 रेशियो है। हाँ बेटा, डिफरेंस समझना, इसको रेशियो बोलते हैं। दिस इज रेशियो। और प्रपोर्शन किसको बोलते हैं बेटा हम लोग, 2/3 एंड 1/3। तो रेशियो से ही प्रपोर्शन बनता है, और प्रपोर्शन दिया है बेटा तो रेशियो बना सकते हैं हम लोग। हाँ, तो अब देखना, रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, लाइटिंग और सैलरी, ये चार के लिए रेशियो क्या दिया है बेटा, 2:1। हाँ, रेंट, टिक करते जाएंगे क्या, टिक करते मेरे साथ, रेंट 2:1, जनरल एक्सपेंसेस 2:1, सैलरी 2:1। हाँ, और लाइटिंग बेटा, लाइटिंग 2:1, राइट। तो देखो जो जो कॉमन कॉमन एक्सपेंसेस है बेटा, ये चार कॉमन है, उसके लिए 2:1, राइट। एडवर्टीजमेंट कॉमन है, उसके लिए 1:1 बोला हुआ है, राइट। पहली दो एडजस्टमेंट हो गई बेटा। तीसरी एडजस्टमेंट, डिस्काउंट अलाउड। देखो कहां पे है डिस्काउंट बेटा, देखो डिस्काउंट जो डेबिट साइड में दिया है ना, वो अलाउड है, एक्सपेंसेस है। और जो डिस्काउंट क्रेडिट साइड दिया है बेटा, वो हमारी इनकम है, रिसीव्ड है। अब डिस्काउंट अलाउड ये वाला, हाँ ये, इसके लिए क्या बोला है देखो, पॉइंट नंबर सी पढ़ना बेटा, डिस्काउंट अलाउड बी डिवाइडेड इन प्रपोर्शन टू टर्नओवर। तो चलो बेटा, टर्नओवर, यानी सेल्स, राइट। तो हमको डिस्काउंट अलाउड को सेल्स के रेशियो में बांटना है। हाँ, तो इसका वर्किंग नोट करो बेटा मेरे साथ, वर्किंग नोट करो, वर्किंग नोट नंबर 1 बेटा, वर्किंग नोट नंबर 1। हमको सेल्स का रेशियो फाइंड करना है, सेल्स का रेशियो। ठीक है, तो बेटा दो डिपार्टमेंट है हमारे, ए और बी। सेल्स का रेशियो कैलकुलेट करने के लिए पहले सेल्स की अमाउंट दिखानी पड़ेगी ना। सेल्स की अमाउंट देखो कितनी है, 80,800, 71,000 बेटा। देखो दो सेल्स का अमाउंट दिया है, देखना दोनों का सेल्स का अमाउंट है, हाँ 80,800 और 71,000, राइट। बेटा रेशो, कैसे निकालेंगे हम लोग, दो दो जीरो कट कर देते, राइट। तो 808 और 710, 808 एंड 710, राइट। अब बेटा इसको दोनों को प्लस कर लो, 808 प्लस 710, तो 1518, 1518 आएगा बेटा। इसको और हम कम कर सकते हैं, हाँ इसको और कम कर सकते हैं रेशियो बनाने के लिए, लेकिन जरूरत नहीं है बेटा, बहुत टाइम जाएगा एग्जाम में आप लोगों का। सेल्स का रेशियो बेटा कैलकुलेट किया हमने डिस्काउंट अलाउड के लिए, राइट। देखो डिस्काउंट अलाउड बेटा, डिस्काउंट अलाउड का रेशियो
808 is to 710. 808 is to 710, राइट। बट हम सारे रेशियोज लिख के रख लेंगे। हाँ, उसके बाद देखो कॉमन में क्या क्या बचा हमारा। देखो डिस्काउंट रिसीव्ड है। हाँ, अब डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है बेटा। पढ़ो पॉइंट नंबर डी, अपोर्शन द डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड यानी ये 1300 की बात हो रही है बेटा। हाँ, इन प्रपोर्शन टू द परचेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड को परचेस के रेशियो में बांटो बोल रहा है। अब परचेस का अमाउंट तो ट्रांसफर है ही नहीं हमारे पास। हाँ, देखो यहां दिया है बेटा, एडजस्टमेंट में परचेस का अमाउंट दिया है 45,000 और 40,000। 45,000 एंड 40,000। बेटा वर्किंग नोट कंटिन्यू कर लेना, वर्किंग नोट कंटिन्यू कर लेना, 45,000 एंड 40,000। राइट, इसका रेशियो निकालना बेटा। देखो 3 3 0 पहले कट कर लो, इसको और कम करना है तो कर सकते बेटा। 5 9 45, 5 8 40, 5 9 45, 5 8 40, राइट। बेटा ये 17 हो जाएगा दोनों प्लस करके, 9:8, राइट। तो आ जाओ बेटा, इसके लिए देखो डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए रेशियो क्या रहेगा, 9:8, राइट। आपको 9:8 नहीं लेना है ना तो 45:40 लेंगे तो भी चलेगा बेटा। ठीक है, तो चलो डन बेटा, फटाफट स्टार्ट करना। इन द बुक्स ऑफ, अच्छा और एक देखो, और एक पॉइंट है बेटा, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट इज 2400। डेप्रिसिएशन कितना दिया है बेटा, एडजस्टमेंट है ये 2400, इज टू बी डिवाइडेड इन प्रपोर्शन टू, ए डिपार्टमेंट को 3/4 बांटना है, बी डिपार्टमेंट को 1/4 बांटना है। मतलब रेशो क्या बन जाएगा बेटा, 3:1। हाँ, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो न्यूमरेटर को लेकर रेशो बन जाता है बेटा, राइट। तो देखो 4 और 4 है तो न्यूमरेटर में 3:1 लेके हमारा रेशो बन जाता बेटा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करो। इन द बुक्स ऑफ, देखो नाम क्या है, नाम दिया है क्या, चलो नाम नहीं है बेटा। इन द बुक्स ऑफ ओनर, इन द बुक्स ऑफ ओनर, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग, वर्ड ट्रेडिंग नहीं बनाना है बेटा हमको। हाँ, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31/12/15, फॉर द ईयर एंडेड 31/12/15। बेटा सिर्फ डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, राइट। एक पेज का बना लेना और फिर बैलेंस शीट बना लो। बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 15। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट ले लेना, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। देखो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है बेटा, 30,600, 30,400, 30,600, 30,400। और बेसिस में क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन दिया है ना बेटा, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है गिवन। आ जाओ चलो, अब एकदम स्टार्टिंग से बेटा देखो जो कॉमन है, हाँ रेंट कॉमन है बेटा, रेंट के लिए रेशियो 2:1 क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्टार्ट करो।
टू रेंट, बेसिस में लिखो बेटा 2:1। हाँ, 18,780, 780। हाँ बेटा, इसको 2:1 में तो पहले 3 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो। 12,520, 12,520 और बेटा 6,260 आएगा। 12,520, 6,260। नेक्स्ट अमाउंट देखना बेटा, जनरल एक्सपेंसेस 7,200। पॉइंट नंबर 2 देखना बेटा, पॉइंट नंबर 2 बी, एडजस्टमेंट नंबर बी क्या बोला, जनरल एक्सपेंसेस के लिए भी रेशियो क्या है, 2:1, राइट। तो बेटा 7,200, टोटल 7,200 है। हाँ, जनरल एक्सपेंसेस 2:1, राइट। अब बेटा 7,200 को 3 से डिवाइड करो तो यहां पे बेटा, यहां पे आएगा 2,400 डिपार्टमेंट बी में, और 4,800 आएगा, 4,800 आएगा बेटा डिपार्टमेंट ए में। सैलरीज, हाँ नेक्स्ट देखो बेटा, कॉमन सैलरीज 6,000 है, इसको भी 2:1 में बांटेंगे। सैलरीज सैलरीज बेटा 4,000 आएगा और 2,000 आएगा। हाँ, 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। चल, उसके बाद क्या है बेटा, लाइटिंग है 4,200, लाइटिंग है बेटा 4,200। हाँ, 4,200 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे 2,800 आएगा बेटा और यहाँ पे 1,400 आएगा। देखो बहुत इजी है, 2 का हाफ किया तो 1 आता ना, तो 2,800 का हाफ 1,400। तब ये शॉर्टकट भी आप लगा सकते हो। आ जाओ बेटा, लाइटिंग तक हो गया। डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट है 4,440 और रेशियो है बेटा 808:710, राइट। तो बेटा इसको कैसे करना देखो, 4,440, हाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 808 से, ये डिपार्टमेंट ए का, राइट। और डिवाइड करना पड़ेगा ये दोनों का प्लस करके ना, ये दोनों को प्लस करो कितना होता, 808 प्लस 710, तो डिवाइड करेंगे बेटा तो 1,518 आता। ठीक है, तो देखो 4,440 मल्टीप्लाइड बाय 808 डिवाइडेड बाय 1,518, हाँ तो कितना आ रहा है बोलो तो, 4,440 मल्टीप्लाइड बाय 808 डिवाइडेड बाय 1,518, 2,363 आ रहा है क्या बोलो बेटा, चैट करके बताओ तो कितना आ रहा, 2,363 आ रहा और 2,077 आ रहा है बेटा, गुड। हाँ, उसको राउंड करके ले लेंगे हम लोग, राउंड कर लो बेटा। तो डिस्काउंट अलाउड 808, रेशियो लिख लो बेटा 808 इज टू 710, 808 is to 710। तो 2,363 2077, 2,363 2077। ये 710 है बेटा। चलो
देखो तो अगला क्या है, एडवर्टाइजमेंट। हाँ, एडवर्टाइजमेंट के लिए एडजस्टमेंट नंबर 1 देखना बेटा। अलोकेट एडवर्टाइजमेंट इक्वली बोला हुआ है, राइट, इक्वल है 1:1, तो 7360 को इक्वली बांटो टू एडवर्टाइजमेंट। 7360 डिवाइडेड बाई 2, तो बेटा 3680, और यहां पर भी 3680 आएगा ना। दोनों को इक्वली बांटना है। एडवर्टीजमेंट के बाद देखना बेटा, फिक्स असेट्स दिया है, हाँ, 60,120। फिक्स्ड असेट्स 60,120 बेटा, इनर में लिखो, इनर में लिखो। इनर में क्यों? देखो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बेटा, एडजस्टमेंट है इस पे। हाँ, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, इसको इनर में लिखो। फिक्स असेट 60,120। हाँ, एडजस्टमेंट बाद में सॉल्व करते बेटा। आ जाओ, ट्रायल बैलेंस में देखो, लाइन से जा रहे हैं हम लोग। फिक्स असेट हो गया बेटा हमारा। डेप्टर्स 6000, हाँ, इस पे कोई एडजस्टमेंट है क्या देख लो। डेप्टर पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। हाँ, डायरेक्टली बाहर। डेप्टर 6000 डायरेक्टली बाहर डाल दो। यहाँ पे एक हेडिंग बना देना, करंट असेट की। डेप्टर 6000 डायरेक्टली बाहर डाल दो बेटा। ड्रॉइंग्स 9000 है, ड्रॉइंग्स 9000 है बेटा। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स बताओ तो। लाइबिलिटी साइड पहले कैपिटल दिखाएंगे सर, और फिर उसमें से ड्रॉइंग्स माइनस करेंगे। लाइबिलिटी साइड कैपिटल पहले बता देंगे, और फिर ड्रॉइंग्स माइनस कर देंगे। हाँ, तो ड्रॉइंग्स कितना है देखो बेटा, ड्रॉइंग्स है 9000। अभी सिर्फ अमाउंट लिख के रखो, माइनस करना है 9000। पहले कैपिटल दिखाओ, और ड्रॉइंग्स उसमें से 9000 माइनस करो बेटा। हाँ, लाइन से जा रहे हैं हम लोग। देखो अब क्या बाकी है, ड्रॉइंग्स हो गया। हाँ, कैश एट बैंक 19800, असेट साइड कैश एट बैंक 19800। बेटा कैश इन हैंड भी है, कैश इन हैंड भी है। कैश इन हैंड देखो कितना है, 340 है बेटा। हाँ, कैश इन हैंड 340 है बेटा। जिसका जिसका ट्रायल बैलेंस रिकॉर्ड करना कंप्लीट हो गया है ना, वो खाली एक बार ये ट्रायल बैलेंस का टोटल कर लो बेटा। जिनका ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया, वो खाली ये टोटल करके बताओ राइट है कि रॉन्ग है। अगर ये टोटल रॉन्ग रहेगा ना, तो हमारा बैलेंस शीट टैली नहीं होगा बेटा। जिसका ट्रायल बैलेंस हो गया, वो एक बार ये टैली करके देखो, टैली हो रहा है क्या। चलो बाकी सब मेरे साथ। क्लोजिंग स्टॉक दिया है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक मैंने बताया, ये क्लोजिंग स्टॉक का असेट वाला इफेक्ट लेना है। हाँ, ट्रेडिंग के क्रेडिट वाला इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है बेटा। हाँ, तो चलो ये ले लो, 27480 क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बेटा यहाँ पे ऐड करो, 27480 ब्रैकेट में ऐड करो। दोनों डिपार्टमेंट का ऐड करके दिखाना पड़ेगा बेटा। 27480 और 24000 है, दोनों प्लस करके दिखाओ। 51480 सर, 51480। दोनों प्लस करके दिखाना बेटा। बैलेंस शीट हमेशा कॉमन बनती है, हाँ, डिपार्टमेंट वाइज नहीं बनती है। ठीक है,
चलो लाइन से जा रहे बेटा हम लोग। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। हाँ, अब बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए देखो पॉइंट नंबर डी था बेटा, अपोर्शन द डिस्काउंट रिसीव्ड इन प्रपोर्शन टू परचेज, परचेज के रेशियो में बांटना है। ये हमारा परचेज का अमाउंट है बेटा, इसका रेशियो हमने निकाला है ऑलरेडी। हाँ, 9:8 आया, तो देखो यहाँ पे लिखा हमने 9:8। बेसिस वाले कॉलम में लिख लो 9:8। अमाउंट कितना है? 1300 है। तो 1300 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 17, राइट? तो बेटा 688 आएगा। राउंड कर रहे हैं हम लोग। हाँ, 688। 1300 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 17 करेंगे तो 612 कर देना बेटा, इसको 612 कर देना। डिस्काउंट रिसीव हो गया बेटा। क्रेडिटर 36,000 लाइबिलिटी है। तो यहां पे लिख लेना बेटा करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी हेडिंग बना रहे हैं हम लोग। हाँ, अंडरलाइन करना बेटा इसको। करंट लाइबिलिटी के अंदर क्रेडिटर्स भी आ जाएगा और बेटा बिल्स पेएबल भी आ जाएगा। करंट लाइबिलिटी के अंदर क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। डेबिट साइड 100 रुपए से कम है क्या बेटा प्रीति? डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस 100 रुपए से कम है। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है बेटा, एक बार और चेक कर लो ना, एक बार और चेक कर लो। तो चलो आगे बढ़ते बेटा। क्रेडिटर ले लो 36,000, बिल्स पेएबल ले लो 1200। 36,000 एंड 1200, राइट? चलो बेटा कैपिटल देखो, कैपिटल 95,320 है। कैपिटल 95,320 है। हाँ, अभी माइनस मत करना बेटा, उसमें हम प्रॉफिट भी ऐड करेंगे ना बाद में। प्रॉफिट ऐड करके फिर बाद में टोटल बाहर डाल देना। ठीक है, तो कैपिटल लिख लो 95,320। तो डन बेटा, ट्रायल बैलेंस हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ, और एडजस्टमेंट देखो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया बेटा। ई बाकी है। हाँ, ई देखो क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट 2400 बोला है। हाँ, अब डेप्रिसिएशन क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे ना, लेस डेप्रिसिएशन 2400 बेटा माइनस कर लो यहां से। 60,120 में से 2400 माइनस कर लेंगे तो 57,720 आएगा। 57,720 आएगा बेटा, राइट? अच्छा, अब सबको मालूम है डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहा जाता है। 2400 डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा ना। अब ये 2400 बेटा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा तो दोनों डिपार्टमेंट को बांटना पड़ेगा ना। यहां से मैंने 2400 माइनस किया, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा बेटा, तो दोनों डिपार्टमेंट में 2400 बांटना पड़ेगा ना मुझे। तो मैं कैसे बांटूंगा? देखो क्या दिया है एडजस्टमेंट में, एंड इज डिवाइडेड इन प्रपोर्शन टू। ए डिपार्टमेंट को 3/4 देना है, मतलब 2400 का 3/4, और बी डिपार्टमेंट को 2400 का 1/4 देना है। ठीक है, रिकॉर्ड करना बेटा। तो डेप्रिसिएशन
2400 3:1 लिख लो रेशियो। 2400 को डिवाइडेड बाय 4 करो। 600 आता है बेटा, 600 इंटू 3 600 इंटू 3 करना और 600 इंटू 1 करना। राइट, तो देखो पहला इफेक्ट फिक्स एसेट में से माइनस किया बैलेंस शीट में, और दूसरा इफेक्ट बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करना पड़ेगा, तो दो डिपार्टमेंट है। हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये रेशियो में बांटना है। डन। चलो बेटा, हमको नेट प्रॉफिट फाइंड करना है। नेट प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा। नेट प्रॉफिट बताओ बेटा, किसी में लॉस तो नहीं आ रहा ना? बेटा लॉस आ रहा है क्या, बोलो किसी में? बी में तो लॉस नहीं दिख रहा है। हाँ, 30,400 प्लस 612 करेंगे बेटा तो 31,012। 31,000, ये 4 अलग है, पेज नंबर है बेटा ये 4। 31,012 इसमें से माइनस करेंगे 6260। 2400 माइनस करो 2000, 1400, 2077, 3680 और 600। 12,595, मतलब 12,595 आ रहा है। देखो बेटा नेट प्रॉफिट डिपार्टमेंट बी का, 12,595 आ रहा है क्या, बोलो बेटा? 12,000 बी का बताओ तो कितना बी का? बी का बताओ बेटा कितना आ रहा है। और ए में लॉस आ रहा है शायद। हाँ, ए में देखो डेबिट साइड ज्यादा है बेटा। 12,520 प्लस 4,800 प्लस 4,000 प्लस 2,800 प्लस 2,363 प्लस 3,680 प्लस 1,800। हाँ बेटा, इसका टोटल आ रहा है 31,963। क्या 31,963? हाँ, और क्रेडिट साइड के अमाउंट माइनस करो बेटा। 30,600 माइनस करो, 688 माइनस करो, 675 लॉस आया मेरे हिसाब से। 675 का लॉस आ रहा है बेटा बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। ट्रांसफर टू कैपिटल लिखो या ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लिखो। तो नेट, और यहां का नेट प्रॉफिट भी बेटा कहां जाएगा? ट्रांसफर टू कैपिटल। ट्रांसफर टू कैपिटल। अपने ट्रायल बैलेंस में शायद डिफरेंस आ रहा है। हाँ, 100 रुपए का। एक बार देख लेंगे बेटा, टैली हो रहा है क्या, देख लो एक बार। यस बेटा। हाँ, चलो, तो अब क्या करेंगे? कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऑफ बी ऐड कर दो 12,595, और लेस करो बेटा नेट लॉस। नेट लॉस ऑफ ए। ए का नेट लॉस 675 माइनस करो। ए का नेट लॉस 675 माइनस करो बेटा, प्रॉफिट ऐड कर लो और लॉस लेस कर लो।
देखो कैपिटल बाहर कितना आता बेटा, 95,320। इसमें से ड्राइंग्स 9,000 माइनस करेंगे, 12,595 प्रॉफिट ऐड करो, और 675 बी ए का लॉस लेस करो। तो 99,590 देखो आ रहा है बाहर हमारा क्लोजिंग कैपिटल बेटा ये, प्लस 36,000 प्लस 1,200, राइट। बेटा अभी आप लोग टोटल लिखो मत, हाँ, ट्रायल बैलेंस अपना टैली नहीं हो रहा है, अपने को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। 136,790, 136,790 आप लोग टोटल मत लिखो बेटा अभी। 57,720 प्लस 6,000, 19,800, 340, 51,480। हाँ, तो बेटा 135,340 आ रहा है। ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस चेक करो एक बार। तेरह सौ, 36,000, 1,200, 95, 320, 30,600, 30,400, 194,820। बेटा ये तो राइट दिख रहा है। डेबिट साइड एक बार देखो, 18,780, 7,200, 6,000, 4,200, 4,440, 7,360, 60,120, 6 और 9, 15,000, 19,800, 340, 27,480 और 24,000। बेटा 194,720 आ रहा है मेरे हिसाब से। हाँ, मतलब 100 रुपये डेबिट साइड कम है। प्रीति ने राइट बोला था, 194,720 आ रहा। हाँ, तो इसको एक काम करते ना बेटा, इसको एक काम करो, ये कैश इन हैंड जो 340 है ना, उसको 440 कर डालो। कैश इन हैंड 340 है बेटा, उसको 440 कर दो। हाँ, 100 रुपये से बढ़ा दो, तो अब हमारा 194,820 हो जाएगा। 194,820, ठीक है क्या? तो इसको बेटा 440 करो। अब आप लोग चेक करो बैलेंस शीट टैली हो रही क्या। कैश इन हैंड 100 रुपये से बढ़ा देंगे, यस बेटा। हाँ, बैलेंस शीट हमारी टैली हो रही क्या, देखो टैली कितने से हो रही। 57,720 प्लस 6,000 प्लस 19,800 प्लस 440 कर दिया हमने, 51,480, 51,480, 135 ये आ रहा है बेटा, 135,440। लाइबिलिटी साइड एक बार देख लो वापस से, 99,590 प्लस 36,000 प्लस 1,200, ये ज्यादा क्यों आ रहा है? कैपिटल अपना 95,320 था, 9,000 माइनस किया ड्राइंग, 12,595, 12,595 प्लस करेंगे, माइनस 9,000 प्लस 12,595 माइनस 675, 98,240 आ रहा बेटा ये 98,240 आ रहा है क्या, देखो, प्लस 36,000 प्लस 1,200, 135,440, राइट। बेटा कैपिटल का एक बार अच्छे से टोटल कर लो, 135,440, राइट। बेटा ये टोटल हमारा गलत था कैपिटल का। हाँ, 95,320 में से ड्राइंग माइनस करो, ये प्रॉफिट ऐड करो, और ए का लॉस लेस करो, तो 98,240 आएगा कैपिटल, राइट।
बैलेंस शीट टैली हो रही है, चेक करो। चल गुड बेटा, कोई डाउट है क्या बताना। बेटा हमारा आंसर एंड हो गया। हम्म। तो चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखना बेटा, स्क्रीन पे देखो। Messrs Star and Company has two departments, ठीक है, which maintain separate records, prepare trading and profit and loss account for each department and balance sheet, right? बेटा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। यहां पर देखना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और साथ में बेटा बैलेंस शीट भी बनानी है, राइट? कंप्लीट फाइनल अकाउंट हमको बनाना है। हाँ, अगर क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ओपनिंग स्टॉक दिया है दोनों डिपार्टमेंट का सेपरेट, परचेज सेपरेट है, परचेज रिटर्न सेपरेट है बेटा, सेल सेपरेट है, सेल्स रिटर्न सेपरेट है। तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके दिखा देंगे बेटा, और सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके दिखाएंगे, ठीक है। वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। हाँ हाँ, सैलरीज एंड वेजेस बोला होता बेटा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता था, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ये भी सेपरेट दिया है। हाँ, और क्लोजिंग स्टॉक दोनों डिपार्टमेंट का सेपरेट दिया है, राइट? अब याद रखो बेटा, ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, राइट? इन्होंने ट्रायल बैलेंस में से निकालकर कुछ अमाउंट दिए हैं, राइट? तो ये मत समझना कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एडजस्टमेंट देखो बेटा, डेटर्स क्रेडिटर बैलेंस शीट, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर सब बैलेंस शीट में जाएगा बेटा। सेल्स ओवरहेड एक्सपेंसेस है, कॉमन एक्सपेंसेस है बेटा। हाँ, 5,12,000। कैश दिया है बैलेंस शीट में जाएगा, बैंक बैलेंस दिया है बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल दिया है बैलेंस शीट में, राइट? बेटा जो ये नीचे जो इंफॉर्मेशन है ना, जनरल बैलेंसेस, उसमें सिर्फ एक ही अमाउंट है, सेल्स ओवरहेड, राइट? बाकी सारे बैलेंस शीट के अमाउंट है। ये सेल्स ओवरहेड हमको बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बांटना पड़ेगा, दोनों डिपार्टमेंट को, कॉमन है। हाँ, आगे देखो क्या दिया है बेटा, एडिशनल इंफॉर्मेशन देखना फ्रेंड्स। नंबर 1, मैनेजर ऑफ डिपार्टमेंट 1 is entitled to commission at the rate 5% of net profit, राइट? बेटा दो डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर है, दोनों को हमको कमीशन देना है, और कमीशन डिपेंड करता है प्रॉफिट पे, राइट? तो कैसे सॉल्व करना हम देखेंगे बेटा। फिर बैड डेट्स दिया है और 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, ठीक है। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे चार्ज करना है 33.33%। अब 33.33% को 1/3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। बिल्डिंग पे बेटा 5% डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन। हाँ, other unallocated expenses to be allocated on the basis of net sales of each department। बेटा क्या बोल रहा है देखो, other unallocated expenses, ऐसे एक्सपेंसेस जो अनअलोकेटेड है, जैसे कि बेटा यहाँ पे सेल्स ओवरहेड था एक, दूसरा बैड डेट्स है 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 3, राइट? और डेप्रिसिएशन है बेटा 4। ये चारों अमाउंट को सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। चलो बेटा करते हैं स्टार्ट आंसर इसका। स्टार्ट करना बेटा, इन द बुक्स ऑफ, बेटा फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। इन द बुक्स ऑफ मेस स्टार एंड कंपनी, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स स्टार एंड कंपनी, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड, बेटा यहाँ पे ट्रेडिंग वर्ड भी डालना। हाँ, यहाँ पे ट्रेडिंग वर्ड डालो, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ईयर एंडेड। देखो बेटा ईयर कितना दिया है, 31/3/12, 31/3/13 है, 31/3/13 है बेटा, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 13, ठीक है।
तो बेटा फॉर्मेट बना लो, 2 डिपार्टमेंट है, दो डिपार्टमेंट है बेटा। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 13। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 13। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस पर एडजस्टमेंट है बेटा राइट टिक कर लेना। हाँ, तो जिस पर एडजस्टमेंट है राइट टिक करो। तो देखो बेटा पहला एडजस्टमेंट, हाँ, मैनेजर ऑफ डिपार्टमेंट 1 इज एंटाइटल्ड टू कमीशन एट द रेट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। राइट, अगर बेटा आपके पास हाइलाइटर है तो इसको हाईलाइट करके रखो, हाइलाइटर नहीं है अंडरलाइन करके रखो। 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है बेटा? बिफोर। राइट, मैनेजर डिपार्टमेंट 1 का जो मैनेजर है बेटा उसको हमको 5% कमीशन देना है। ये 5% कैलकुलेट किस पे करना है? नेट प्रॉफिट पे। राइट, और डिपार्टमेंट 2 का जो मैनेजर है इसको भी हमको कमीशन देना है बेटा 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड है आफ्टर। राइट, तो इस पर हम लोग बेटा लास्ट में बात करेंगे जब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, उसके बाद बैड डेब्ट्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है। इसका मतलब बेटा एडजस्टमेंट किस पर है? एडजस्टमेंट किस पर है? एडजस्टमेंट है डेप्टर पे। हाँ, तो डेप्टर पे मैं 2 राइट टिक कर रहा हूं। 2 राइट टिक क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि बैड डेब्ट्स भी माइनस करना है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी हमको माइनस करना है। राइट, उसके बाद डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे करना है बेटा, तो टिक कर लेना प्लांट एंड मशीनरी। हाँ, इस पे एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है। बराबर है, ये सब हम लोग इनर में लिखेंगे बेटा। कैपिटल को भी टिक कर लेना, कैपिटल भी इनर में लिखेंगे क्योंकि प्रॉफिट उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो जो हमने टिक किया है बेटा वो सब हमको इनर में लिखना है। हाँ, लास्ट लाइन पढ़ो बेटा, लास्ट लाइन क्या है? अदर। हाँ, ये अदर को कट कर दो, अनअलोकेटेड एक्सपेंसेस। राइट, मीनिंग समझो बेटा, अनअलोकेटेड। हाँ, अलोकेटेड का मतलब क्या होता है? बांटना, डिवाइड करना। अनअलोकेटेड का मतलब क्या हुआ? ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी तक बांटे नहीं गए हैं। यानी बेटा वो किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कॉमन एक्सपेंसेस की। राइट, तो वो क्या बोल रहा है? कॉमन एक्सपेंसेस टू बी अलोकेटेड। अलोकेटेड मतलब बांटना। राइट, अलोकेटेड मतलब बांटना। हाँ, डिवाइड करना बेटा। टू बी अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल्स, है ना? नेट सेल्स क्या है बेटा? बेसिस, बेसिस, राइट, ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो वो क्या बोल रहा है? जितने कॉमन एक्सपेंसेस है उसको बांटना है, किसके रेशियो में बांटना है? नेट सेल्स के रेशियो में। राइट, तो कॉमन एक्सपेंसेस में क्या क्या है बताओ बड़ा?
बेटा बताओ कॉमन एक्सपेंसेस में क्या क्या है मेरे पास। तो देखो बेटा कॉमन एक्सपेंसेस में मेरे पास क्या क्या है। एक तो सेल्स ओवरहेड दिया हुआ है 5,12,000। हाँ, सेल्स ओवरहेड ये कॉमन है बेटा। ठीक है, इसके अलावा देखो और क्या कॉमन दिख रहा है। बैड डेब्ट्स हम डेप्टर में से माइनस करेंगे बेटा, तो एक इफेक्ट हुआ। और दूसरा इफेक्ट डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा बेटा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब दो डिपार्टमेंट को बांटना पड़ेगा ना। तो बैड डेब्ट्स भी कॉमन हुआ, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स भी कॉमन हुआ। डेप्रिसिएशन भी कहाँ जाएगा बेटा, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो फिर दोनों में बांटना पड़ेगा। तो ये भी कॉमन है, डेप्रिसिएशन भी कॉमन है बेटा। हाँ, तो देखो सेल्स ओवरहेड कॉमन, बैड डेब्ट्स कॉमन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कॉमन, और बेटा डेप्रिसिएशन कॉमन। राइट, इतने अमाउंट कॉमन है जो हमको दोनों डिपार्टमेंट को बांटना है। अब कैसे बांटेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल्स बोला है बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल, लास्ट लाइन पढ़ना। अनअलोकेटेड एक्सपेंसेस यानी कॉमन टू बी अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल्स। राइट, अब नेट सेल्स के बेसिस पे बेटा इसका रेशियो निकालना पड़ेगा ना हमको। तो वर्किंग नोट करो मेरे साथ, आ जाओ। डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, नेट सेल्स का रेशियो निकालना है। डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2। राइट, देखो ये चार कॉमन एक्सपेंसेस है बेटा। ये चारों कॉमन एक्सपेंसेस को नेट सेल्स के बेसिस पे बांटना है। तो जो बेसिस होता है उसका रेशियो मुझे निकालना है। नेट सेल्स का रेशियो निकालेंगे बेटा। हाँ, तो आ जाओ देखो। सेल्स है 25,32,000। उसमें से जब मैं सेल्स रिटर्न माइनस करूंगा तो नेट सेल्स मिलेगा। तो 25,32,000 में से बेटा 12,000 पहले माइनस करो, तो 25,20,000 हो जाएगा सेल्स, नेट सेल्स 25,20,000। 25,32,000 में से 12,000 लेस करो बेटा। 19,68,000 में से 8,000 लेस करो, तो 19,60,000 हो जाएगा। 19,60,000 ये हमारा नेट सेल्स आ गया बेटा। हाँ, इसका रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, 4 0 यहां से कट, 4 0 यहां से कट, 252 इस टू 196 आएगा बेटा। 252 इज टू 196, ये दोनों को प्लस कर लेना। 252 प्लस 196 ये आएगा 448। राइट, इसको और रिड्यूस करना है तो कर सकते हैं बेटा। 2 की टेबल से भी आएगा, 4 की टेबल से भी हो सकता। ठीक है, लेकिन उतना टाइम वेस्ट मत करो, इसी को रेशियो बना लो। हाँ, तो समझो बेटा करना क्या है। ये जो कॉमन एक्सपेंसेस है चारों, इसको हमको नेट सेल्स के रेशियो में बांटना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे बेटा। ओपनिंग स्टॉक ले लो सबसे पहले। ओपनिंग स्टॉक 1,80,000 है। आ जाओ बेटा, ये सिंपल सिंपल पार्ट है, थोड़ा सा फास्ट कर लेना। 1,80,000 बेटा बेसिस में लिखेंगे गिवन, बेसिस में लिखो गिवन। परचेसेस में से परचेस रिटर्न माइनस करके दिखाओ बेटा। हमारे पास जगह नहीं है कि इनर में लिखेंगे और परचेस रिटर्न माइनस करेंगे, डायरेक्टली माइनस करके दिखाओ। 9,20,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो 9,12,000 आ जाएगा। गिवन
और 760 में से 4000 माइनस करो, 756, 756, राइट। ये क्या मिला बेटा हमको? नेट परचेसेस, यानी परचेस रिटर्न माइनस करने के बाद वाली अमाउंट। क्रेडिट साइड नेट सेल्स, राइट। देखो इतना कर सकते हैं हम लोग, ब्रैकेट में लिख लो बेटा, सेल्स माइनस रिटर्न। यहां पर भी लिख लो परचेस माइनस रिटर्न, राइट। तो डायरेक्टली बेटा नेट सेल्स बताओ। हाँ, अभी नेट सेल हमने कैलकुलेट किया था ना, रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। तो 25,20,000, 25,20,000, और बेटा 19,60,000, 19,60,000, राइट, गिवन। चलो बेटा, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा 7,20,000, 6,40,000, 7,20,000, 6,40,000। बेसिस में लिखेंगे गिवन टू वेजेस एंड सैलरीज, टू वेजेस एंड सैलरीज 7,20,000, 6,40,000, राइट। बेटा माउस पॉइंटर को देखते जाना मेरे, हाँ, जो अमाउंट मुझे दिखाना है वो देखते जाओ। वेजेस एंड सैलरी 720 एंड 640। मिसलेनियस एक्सपेंसेस बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, है ना, 1,40,000, 1,28,000। तो एक लाइन छोड़ देना बेटा, 4 लाइन छोड़ दो। टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, हाँ, गिवन, गिवन दिया हुआ है बेटा 1,40,000 और 1,28,000। 1,40,000, 1,28,000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1,40,000, 1,28,000। क्लोजिंग स्टॉक ले लो बेटा, क्लोजिंग स्टॉक 1,04,000 और 96,000 है। बाय क्लोजिंग स्टॉक गिवन, बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,04,000 और 96,000। 1,04,000 एंड 96,000, राइट। अब फ्रेंड समझो, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये पहला इफेक्ट हुआ फ्रेंड्स। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में असेट साइड, राइट। तो सबसे पहले क्या करना बेटा, असेट साइड में हेडिंग डालना फिक्स असेट, राइट। और देखो हमारे पास फिक्स असेट बहुत सारे हैं, हाँ? बहुत सारे बेटा, देखो फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, 4 है, हाँ, और फिर एडजस्टमेंट भी है, उस पे जगह थोड़ी ज्यादा छोड़ना। करंट असेट, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लेंगे बेटा? क्लोजिंग स्टॉक इज करंट असेट, क्लोजिंग स्टॉक इज अ करंट असेट, राइट। तो बेटा पहला इफेक्ट हमने ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट किया, एडजस्टमेंट है, याद रखो बेटा।
एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, हाँ, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट बेटा असेट साइड जाएगा। तो 1,04,000 प्लस 96,000, राइट बेटा, दोनों ऐड करके दिखाओ, दोनों प्लस करके। बैलेंस शीट में तो सारे अमाउंट एग्रीगेट आएंगे बेटा, हाँ, बैलेंस शीट हम लोग एक ही बना रहे, कॉमन बना रहे, कंपनी की 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, राइट। तो बेटा देखो, जो सारे, देखो ये सारे सेपरेट अमाउंट थे, हाँ, तो सेपरेट हमने रिकॉर्ड कर लिए। अब आ जाओ बेटा, जनरल बैलेंसेस मतलब कॉमन, हाँ, डेप्टर 7,60,000 है, आ जाओ बैलेंस शीट में, डेप्ट 7,60,000 है बेटा, और इस पे दो एडजस्टमेंट है, हाँ, तो कम से कम दो लाइन छोड़ना बेटा, इनर में लिखो, एडजस्टमेंट है इनर में लिखो, और बेटा कम से कम दो लाइन छोड़ो। डेप्टर्स हो गया, क्रेडिटर 6,92,000, राइट। अब देखो बेटा, लाइबिलिटी साइड में सबसे पहला हेडिंग आएगा कैपिटल, ठीक है, कैपिटल के बाद एक दो तीन लाइन छोड़ देना बेटा, हाँ, दो तीन लाइन छोड़ दो। उसके बाद क्या हेडिंग लेते हैं हम लोग, रिजर्व, ठीक है। अब रिजर्व में कुछ है ही नहीं, हाँ, इसके लिए मैं लाइन छोड़ नहीं रहा हूं। उसके बाद बेटा हम हेडिंग डालेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी, हाँ, नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट, जिसका भुगतान हमको 12 महीने के बाद करना है, राइट। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बेटा, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी हमारे पास इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसके लिए मैं जगह नहीं छोड़ रहा हूं, रहेगी तो हम जगह छोड़ेंगे बेटा, हाँ। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी हमारे पास है, करंट लाइबिलिटी में क्या है बेटा हमारे पास, क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, राइट। देखो बेटा क्रेडिटर कितना है, 6,92,000 है, क्रेडिटर 6,92,000। नेक्स्ट देखना बेटा, नेक्स्ट देखना, प्लांट एंड मशीनरी 9,60,000 है, हाँ, फिक्स एसेट है बेटा ये, प्लांट एंड मशीनरी इनर में लिखना 9,60,000, इस पे डेप्रिसिएशन है बेटा, हाँ, इस पे डेप्रिसिएशन है, तो इनर में लिखो 9,60,000। उसके बाद लैंड 3,20,000, हाँ, अब लैंड पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटा, तो लैंड को बाहर डाल देंगे, 3,20,000, लैंड 3,20,000। बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है बेटा, बिल्डिंग 4,80,000, बिल्डिंग 4,80,000 इनर में लिखना, इनर में लिखो बेटा, बिल्डिंग 4,80,000 इनर में, फर्नीचर 1,92,000, फर्नीचर 1,92,000, इस पर भी एडजस्टमेंट है बेटा इनर में, फर्नीचर भी इनर में एडजस्टमेंट है, हाँ, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बेटा, राइट। चलो उसके बाद सेल्स ओवरहेड, सेल्स ओवरहेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा बेटा, सेल्स ओवरहेड मतलब एडवर्टीजमेंट, हाँ, कॉमन है, कॉमन खर्चा है, 5,12,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाओ बेटा, सेल्स ओवरहेड,
राइट, कॉमन एक्सपेंसेस है। और याद करो बेटा, कॉमन एक्सपेंसेस के लिए, हाँ, कॉमन एक्सपेंसेस के लिए बेसिस रेशो क्या लिया था हमने? सेल्स का रेशो। तो 252 और 196 ये रेशो में बांटना बेटा, 252 और 196 लिखो, 252 196, राइट। अब कैसे करना है? 5,12,000, 5,12,000 बेटा चैट करके बताओ कितना हो रहा। 5,12,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 252 से और डिवाइड करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे, टोटल कितना था हमारा? दोनों को प्लस करके टोटल 448 से डिवाइड करना। 2,88,000 देखो आता है क्या बेटा? 2,88,000, वेरी यस बेटा, वेरी गुड। कावेरी, भाग्यश्री गुड बेटा, ऋतिक गुड, गुड बेटा, प्रीति वेरी गुड, मृणल गुड बेटा। तो 2,88,000 ले लो, ठीक है, और 2,24,000, 2,24,000 यस बेटा, गुड, 2,24,000, ठीक है। तो चलो आ जाओ, कैश ले लेना 32,000 बेटा। डेप्टर्स पे एडजस्टमेंट है, हाँ, एक दो तीन लाइन छोड़ना। कैश डायरेक्टली बाहर डाल देना बेटा, 32,000। बैंक बैलेंस 4,40,000 है। बैंक बैलेंस 4,40,000 है बेटा, ठीक है। उसके बाद कैपिटल देखो दिया है, लास्ट अमाउंट कैपिटल है बेटा 20 लाख, इनर में लिखना, हाँ, प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा ना, कैपिटल लिखना इनर में 20 लाख, ठीक है बेटा। चलो एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, पोस्टिंग हमारी हो गई, हाँ। एडजस्टमेंट देखो बेटा, एडजस्टमेंट नंबर 1 हम लोग लास्ट में करेंगे। लास्ट में क्यों सर? बेटा नेट प्रॉफिट पे 5% कमीशन देना है ना, तो ये एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट आने के बाद ही कर सकते हैं बेटा, हाँ। तो इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 2 ले लो पहले। बैड डेप्स 5,000 है, बैड डेप्स सबको मालूम है बेटा, हाँ। फाइनल अकाउंट में क्या करते हैं हम लोग? बैड डेप्स डेप्टर में से लेस करते हैं, है ना। तो बैड डेप्स डेप्टर में से माइनस करो बेटा 5,000, हाँ। ये हमारा पहला इफेक्ट हुआ, पहला इफेक्ट हुआ बेटा। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, टू बैड डेप्स। अब बेटा ये दोनों डिपार्टमेंट को बांटना पड़ेगा ना 5,000, हाँ। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सारे कॉमन एक्सपेंसेस को सेल्स के रेशियो में बांटना है, मतलब 252 196 बेटा, ये रेशियो में बांटना पड़ेगा, हाँ। तो चलो बांटो वाला, 5,000 को ये रेशियो में बांटो दोनों में। 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 252 डिवाइडेड बाय 448, 2812.5 आ रहा है बेटा, राउंड कर लेंगे इसको, हाँ। तो 2813 राउंड कर लेंगे बेटा, 2813 और 2187, 2187
यस बेटा, वेरी गुड। 2813 और 2187। अगली एडजस्टमेंट देखना बेटा, उसी के अंदर क्या दिया है, एंड प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेब्ट। 5% फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो बेटा पहले ये 5000 माइनस करो, 7,55,000 हो गया। अब यहां से लेस करना है आर डी डी। आर डी डी यानी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी बोल सकते हैं बेटा। तो बेटा 7,55,000 का 5% लेना। हाँ, अब बच्चे यहाँ गलती करते बेटा, 7,50,000 का नहीं लेते, बैड डेब्ट्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है ना, उसका 5% लेना है बेटा। हाँ, तो 7,50,000 का 5% लियो, ये होता है 37,750। 37,750 होता है बेटा। 7,55,000 का 5% करना, 37,750 माइनस करो बेटा, कितना होता है, 7,17,250 होता है कि देखो बाहर आउटर कॉलम में बेटा, 7,17,250। 17,250 आया बेटा। अब देखो ये जो 37,750 है ना, इसका भी दूसरा इफेक्ट लेना पड़ेगा ना। 5,000 बैड डेब्ट्स, इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया बेटा, तो आर डी डी। हाँ, इसका भी दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ सेकेंड इफेक्ट लेंगे बेटा, 2 आर डी डी। हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, किस रेशियो में बांटेंगे, 250 टू 196। सेल्स के रेशियो में बांटेंगे बेटा। हाँ, तो 37,750, 37,750 सेल्स के रेशियो में, नेट सेल के रेशियो में बांटो बेटा, मल्टीप्लाइड बाय 252 डिवाइडेड बाय 448, डिवाइडेड बाय 448, राइट। बेटा ये 21,234 होता है, राउंड करके ले लो, 21,234। जरा बताओ तो चैट करके बराबर आ रहा है क्या, हाँ बेटा 21,234, गुड बेटा। और डिपार्टमेंट टू में जाएगा 16,516, 16,516। ठीक है बेटा, 37,750 मल्टीप्लाई करना 196 से और डिवाइड करना टोटल 448 से, राइट। तो चलो बेटा देखो, हमारा एडजस्टमेंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 3 करना बेटा, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे 33.333% लेना है। आ जाओ बेटा, प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 33.333%। हाँ, तो बेटा 9,60,000 का 33.3% करेंगे ना, तो 3,20,000 आएगा बेटा, 3,20,000 आएगा। हाँ, 6,40,000 बाहर, राइट। ये हमारी एडजस्टमेंट वाली अमाउंट है, 3,20,000। देखो जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है ना बेटा, वो हमारा कॉमन कॉमन खर्चा है। हाँ, यहाँ से 5,000 बैड डेब्ट्स, आरडीडी 37,750 और डेप्रिसिएशन, ये सब कॉमन खर्चा है बेटा। आ जाओ, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना बोला है, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 5% लेना, फर्नीचर पे 10% लेना। बिल्डिंग पे 5% लो, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, राइट। बेटा 24,000 आएगा क्या,
4,06,000 आ जाएगा बाहर, 4,56,000। और बेटा ये भी कॉमन है, हाँ, ये भी कॉमन है। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है 10%। हाँ, तो बेटा 1,92,000 का 10% किया तो 19,200 आएगा। तो आउटर कॉलम में जाएगा 172,800, 172,800, ये कॉमन। ठीक है, तो चलो बेटा अब क्या करेंगे। डेप्रिसिएशन 3,20,000 प्लांट का, 24,000 बिल्डिंग का, 19,200 फर्नीचर का। प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो दो डिपार्टमेंट का है ना। तो फिर वही सेल्स के रेशियो में बांटना है। हाँ, क्यों सेल्स के रेशियो में बांट रहे बेटा? लास्ट लाइन में क्लियरली दिया हुआ है, सारे के सारे कॉमन एक्सपेंसेस को सेल्स के रेशियो में बांटो बोला है। हाँ, इसके लिए आ जाओ बेटा, तो स्टार्ट करो। टू डेप्रिसिएशन ऑन, डेप्रिसिएशन ऑन, राइट। पहले ले लेंगे बेटा प्लांट एंड मशीनरी का, ठीक है। तो 252 इज टू 196, 252 इज टू 196। प्लांट एंड मशीन, बिल्डिंग आणि फर्नीचर, ठीक है। तो बेटा 3,20,000 बाटो वाला कितना हो रहा है? 3,20,000 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 252 डिवाइडेड बाय 448, 1,80,000 आ रहा है कि देखो, 1,80,000 आ रहा है क्या बेटा? देखो, और 1,40,000 आ रहा है क्या? देखो, 1,80,000, 1,40,000। यस बेटा, 1,80,000, 1,40,000, गुड। अब बिल्डिंग का 24,000 है बेटा, तो 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 252 डिवाइडेड बाय 448, बेटा 13,500, और 10,500। हाँ, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 24,000 है बेटा, 24,000 को सेल्स के रेशियो में बांटो, ठीक है। आप लोग कॉपी मत करना बेटा, कोई भी कॉपी मत करना, हाँ, खुद से। 19,200 है बेटा, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है 19,200, 19,200 मल्टीप्लाइड बाय 252 डिवाइडेड बाय 448। हाँ, तो बेटा 10,800 आता है यहाँ पे, 10,800। यस बेटा, 8,400, गुड, गुड बेटा, 8,400, ठीक है। तो चलो बेटा, हमारा ये एडजस्टमेंट खत्म, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। अब पहला एडजस्टमेंट तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमको नेट प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट आप लोग फाइंड करो। ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करके बताओ बेटा कितना आ रहा है। हाँ, नेट प्रॉफिट सिर्फ फाइंड करना, लिखना मत बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। नेट प्रॉफिट सिर्फ फाइंड करो, लिखना मत। ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करके लिख लो, नेट प्रॉफिट सिर्फ फाइंड करो, लिखो मत। 26,24,000, 26,24,000।
20,56,000 टोटल। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट बताना कितना आता है। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 8,92,000 बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। 8,92,000 और 5,80,000 आ रहा है क्या? देखो दूसरे का 5,80,000। 8,92,000 और बेटा 5,80,000, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 8,92,000, 5,80,000। ठीक है, चल अब बेटा मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। हाँ बेटा ध्यान से सुनना। नेट प्रॉफिट सिर्फ कैलकुलेट करना, लिखना मत। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो बेटा, लिखना नहीं। लिखना मत, खाली मुझे कैलकुलेट करके बताओ। टोटल लिख लेंगे चलेगा, टोटल लिख लो। 892, 892, 5,80,000, 5,80,000, राइट। अब देखो बेटा यहां पे सिर्फ नेट प्रॉफिट मुझे बताओ कितना आया, लिखो मत। नेट प्रॉफिट बताओ कितना आया, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2। डिपार्टमेंट 1 का 2,14,419 आ रहा है क्या? देखो हाँ, रिया का आंसर है बेटा ये 2,14,419। चेक करो तो, वेरीफाई करो तो ये आ रहा है कि देखो नेट नेट प्रॉफिट। बेटा नेट प्रॉफिट देखना, नेट प्रॉफिट वेरीफाई करो। 2,14,419 और 50,397 ये आ रहा है क्या? बताओ, वेरीफाई करो बेटा, वेरीफाई करो। प्रॉफिट लिखना मत बेटा। $2,35,653 आ रहा है क्या बेटा? ए का चेक करो तो कितना आ रहा है बेटा। लिखना मत, सिर्फ चेक करके बताओ। 8,92,000 माइनस 1,40,000। ग्रॉस प्रॉफिट गलत हुआ क्या? कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट? बेटा ये राइट है ना ग्रॉस प्रॉफिट कि डिफरेंट आ रहा? ये 380 आ रहा है क्या? राइट है ना? नेट प्रॉफिट बताओ बेटा, नेट प्रॉफिट 380 आ रहा है क्या ग्रॉस प्रॉफिट? रुको मैं चेक करता हूँ बेटा। 26,24,000 माइनस 1,00,000, 9,12,000, 7,20,000, 8,92,000, राइट। तो बेटा 1 का तो राइट है, 2 का 20,56,000 माइनस
80,000 माइनस 7,56,000 माइनस 6,40,000। बेटा राइट है 580। हाँ चलो ये राइट है। मैं नेट प्रॉफिट चेक करता हूँ। 8,92,000 माइनस 1,40,000 माइनस 288 माइनस 2813 माइनस 21,234 21,234 1,80 13,500 10,800 राइट बेटा। 235,653 आ रहा है। 235,653। हाँ देखो तो ये किसका राइट है? 235,653 ओके बेटा। और 50,397 आ रहा है क्या? बी। टू का राइट है क्या बोलो? टू का राइट है क्या? 50,397। ठीक है तो चलो बेटा अब हम लोग पढ़ रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 1। हाँ बेटा बहुत ध्यान से देखना। मैनेजर ऑफ डिपार्टमेंट 1 इज एंटाइटल टू कमीशन एट द रेट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। बेटा 5% लेना है। हाँ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर, अब समझो बेटा पॉइंट समझो। हमको मैनेजर को 5% कमीशन देना है। 5% किसका? नेट प्रॉफिट का। कौन सा नेट प्रॉफिट? कौन सा नेट प्रॉफिट बेटा? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब बेटा चार्ज, देखो चार्ज करने का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना। चार्ज करना यानी प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना। तो कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बोला है। इसका मतलब बहुत सिंपल है बेटा। कमीशन डेबिट करने के पहले जो प्रॉफिट आया उसका 5%। बेटा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। कमीशन डेबिट करने के पहले जो प्रॉफिट आया, बिफोर बिफोर कमीशन डेबिट करने के पहले जो प्रॉफिट आया उसका 5%। तो अभी कमीशन डेबिट किया क्या हमने? अभी कमीशन डेबिट नहीं किया। तो बेटा ये जो प्रॉफिट आया ना हमारा वो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है। समझना बेटा। हाँ बिफोर कमीशन का मतलब क्या होता है? कमीशन डेबिट करने के पहले का प्रॉफिट। कमीशन तो डेबिट किया ही नहीं हमने अभी तक। ठीक है अब बेटा हमको कमीशन कैलकुलेट करना है। राइट तो कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2,35,653 नेट प्रॉफिट है बेटा। इसका 5%। प्रॉफिट का 5%। तो 235,653 इसका 5%। बेटा कमीशन आ जाएगा 11,783 राउंड करके बेटा 11,783। ठीक है तो चलो ये हो गया बेटा। हाँ अब देखो डिपार्टमेंट 2। हाँ बेटा डिपार्टमेंट 2 समझना क्या बोला है। एंड मैनेजर ऑफ डिपार्टमेंट 2 इज एंटाइटल टू कमीशन। अब डिपार्टमेंट 2 के मैनेजर को कमीशन देना है 5%। 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। लेकिन कौन सा नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट बेटा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब समझो बेटा क्या होता है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन यानी कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करो। अभी बेटा लिखना मत। अभी लिखो मत। मैं क्या बोल रहा हूं लिखो मत। कमीशन मैं बात कर रहा हूं डिपार्टमेंट 2 की बेटा। हाँ डिपार्टमेंट 2 को जब मैं कमीशन रिकॉर्ड कर लूंगा, रिकॉर्ड करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा। हाँ ये नेट प्रॉफिट आया ना बेटा। अभी लिखो मत मैं लिखाता हूं। देखो डिपार्टमेंट 2 कमीशन डेबिट कर दिया बेटा। कमीशन डेबिट करने के बाद ये प्रॉफिट आया है ना। तो इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। समझना बेटा इसको आफ्टर चार्जिंग क्यों बोल रहे हैं? कमीशन डेबिट करने के बाद। हाँ
डिपार्टमेंट 1 का जो मैनेजर था बेटा, उसको 5% ऑफ नेट प्रॉफिट दिया था। कौन से नेट प्रॉफिट का 5%? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कमीशन डेबिट करने के पहले का प्रॉफिट। तो समझो बेटा, ये जो प्रॉफिट है 2,35,653, ये तो कमीशन डेबिट करने के पहले का प्रॉफिट है ना बेटा। हाँ, इसका 5% ले लिया, हमको कमीशन मिल गया। डिपार्टमेंट 2 में दिक्कत क्या है वो समझो बेटा। डिपार्टमेंट 2 में प्रॉब्लम ये है कि हमको 5% कमीशन देना है, लेकिन कौन से प्रॉफिट का 5% बेटा? कमीशन डेबिट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा, इसका, ये अमाउंट का 5% देना है बेटा। अब ये अमाउंट का 5% निकालना पॉसिबल ही नहीं है जब तक कमीशन नहीं निकलेगा बेटा, ये अमाउंट आएगा नहीं। हाँ, ये ऐसा ही है कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। हाँ, अब समझो बेटा, कमीशन जब रिकॉर्ड करेंगे ना, कमीशन जब डेबिट करेंगे, ये वाला माउस पॉइंटर, मेरा माउस पॉइंटर देखो बेटा, कमीशन डेबिट करने के बाद नेट प्रॉफिट आएगा। ये नेट प्रॉफिट पे कमीशन कैलकुलेट होगा 5%, फिर वो कमीशन रिकॉर्ड होगा। समझ में आ रहा है क्या बेटा? कंफ्यूजन कंफ्यूजन समझ में आ रहा है क्या? जब भी ऐसा आया, हाँ, अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे उन्होंने बिफोर वर्ड यूज किया था, और यहाँ पे बेटा आफ्टर वर्ड यूज किया हुआ है, राइट? अब देखो, जब भी आफ्टर रहा तो क्या करना? 50,397 प्रॉफिट है बेटा, और 5% कमीशन है। हाँ, अब मैं क्या चेंज कर रहा हूं देखो, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5 करना, राइट? डिवाइड बाय 100 प्लस 5 करना। अब मैंने क्या चेंज किया देखो, फॉर्मूले में क्या चेंज किया बेटा? फॉर्मूले में यहां पे मल्टीप्लाइड बाय 5/10 किया है, और यहां पे मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5, राइट? तो समझो बेटा, जब भी, हाँ, बिफोर रहा कमीशन, कमीशन क्या रहा? बिफोर, राइट? और यहां पे कमीशन क्या बोला था बेटा? आफ्टर, राइट? अब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। कमीशन का फॉर्मूला, हाँ, तो सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना, प्रॉफिट को रेट से मल्टीप्लाई करना डिवाइडेड बाय 100। रेट का मतलब कमीशन का परसेंटेज। बेटा कमीशन का परसेंटेज 5 है, 5% है, तो प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन जब भी बेटा आफ्टर होता है, तो हम क्या करते हैं? प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, राइट? तो रेट ऑफ कमीशन 5% है, तो प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 100 प्लस 5। मान लो कि रेट ऑफ कमीशन 8% होता, तो प्रॉफिट इंटू 8 अपॉन 100 प्लस 8। ठीक है? तो जब भी बिफोर आया बेटा, तो ये फॉर्मूला यूज करो, आफ्टर आया ये फॉर्मूला यूज करो। ठीक है? अब बताओ कमीशन कितना होता है? 50,397 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 105 करना बेटा, डिवाइडेड बाय 105। हाँ, तो 2,400 आ रहा है कि देखो बेटा, 2,400 रुपए आता है कि देखो कमीशन। बिफोर रहा तो डायरेक्टली प्रॉफिट का 5% ले लो। आफ्टर बोला है बेटा, तो प्रॉफिट इंटू 5 अपॉन 100 प्लस 5। ठीक है? तो चलो बेटा, अब डेबिट करो कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करो बेटा। कमीशन 11,783, 11,783 और 2,400। और कमीशन बेटा एडजस्टमेंट है, कमीशन दिया नहीं है, देना बाकी है बेटा, कमीशन एडजस्टमेंट है। तो दूसरा इफेक्ट,
कमीशन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है बेटा, कमीशन दिया नहीं है अभी, एडजस्टमेंट है, देखो एडजस्टमेंट है बेटा। हाँ एडजस्टमेंट है मतलब दो इफेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। 11,783 दोनों प्लस करके दिखाना पड़ेगा ना बेटा, बैलेंस शीट में तो कॉमन दिखाना है ना। 11,783 प्लस 2,400 बेटा 14,000, 14,183 दोनों मिलाकर इतना कमीशन देना बाकी है। करंट लायबिलिटी में सेकेंड इफेक्ट दिखाना बेटा। फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करो और यहां पे लिख लेना वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। इसको बेटा वर्किंग नोट नंबर 1 कर देना। बेटा अब देखो हमारा प्रॉफिट कितना आया। पहले प्रॉफिट कितना आया था बेटा, हमारा पहले प्रॉफिट आया था 2,35,653 आया था ना, पहले ये प्रॉफिट आया था, बराबर है। कमीशन माइनस करने के पहले ये प्रॉफिट आया था ना। अब कमीशन 11,783 माइनस हो जाएगा। अब हमारा प्रॉफिट आएगा बेटा 2,23,870, ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 2,23,870। बेटा पहले ये प्रॉफिट आया था 2,35,653 आया था ना, और कमीशन 11,783 और डेबिट कर दिया हमने, तो माइनस करो, ये प्रॉफिट आ गया। डिपार्टमेंट 2 का प्रॉफिट बेटा 50,397 ये आया था। 2400 कमीशन माइनस करने के बाद अब हमारा प्रॉफिट बचा बेटा 47,997। अब ये प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर लो, ऐड नेट प्रॉफिट डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2। डिपार्टमेंट 1 का 2,23,870, 47,997। तो बेटा कैपिटल बाहर कितना आ रहा है, देखो 22,71,867 आ रहा है क्या, बताओ कैपिटल बेटा बाहर कितना आ रहा है। नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट को बेटा कैपिटल में ऐड करो, और कैपिटल बाहर इतना आ रहा है कि देखो 22,71,867 आ रहा है बेटा। चलो अब बैलेंस शीट टैली करो, तो बेटा बैलेंस शीट टैली करो। $29,78,050 देखो ये आ रहा है क्या बेटा, 29,78,050। बैलेंस शीट टैली देखो इतने पे हो रही क्या बेटा, 29,78,050। यस, गुड बेटा। ठीक है, तो चलो बेटा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड होता है। तो चलो फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन हमने देखे आज, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे बेटा। अब कल की क्लास में थोड़ा सा और हमारा लेवल हाई होगा बेटा। अब कल की क्लास में हमको है ना इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर के बारे में सीखना है, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, टेक केयर।